तो नेचुरल और नॉट वीडियोस, नेटी और नॉट वीडियोस फिटनेस सर्कल में या बॉडी बिल्डिंग सर्कल में बहुत पसंद की जाती हैं। लेकिन अगर आप आज की वीडियो फुल देख लोगे तो आपको एक ग्रेट न्यू इनसाइट्स मिलेंगे कि कैसे ये वीडियोस मिसलीडिंग हो सकती हैं और कैसे अगर नेक्स्ट टाइम आप नेटी और नॉट वीडियो देखते हो आपको दिमाग कैसे खुला रखना है। और ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। सो एंड तक इस वीडियो को देखते रहो। सो वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स की, जो हैं उस्तरा, लीडिंग बियर्ड केयर ब्रांड इन इंडिया। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि उनकी पैची बियर्ड है या यहाँ पे बियर्ड नहीं आई है या कम आ रही है। सो उसके लिए मैंने कोलैब किया है उस्तरा के साथ, जो कि आपको पता है एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है इंडिया का। और उनके दो प्रोडक्ट्स जो आते हैं जिसका नाम है बियर्ड ग्रोथ बूस्टर पैक। इस पैक में बेसिकली आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक है उस्तरा बियर्ड ग्रोथ ऑयल एडवांस्ड और दूसरा है उस्तरा बियर्ड ग्रोथ सप्लीमेंट। अब पैची बियर्ड होने के दो रीजन हो सकते हैं कि आपकी हेयर फॉलिकल की ग्रोथ पूरी ना हुई हो और दूसरा थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सो हेयर फॉलिकल की ग्रोथ के लिए है इसमें है एक कंपाउंड जिसका नाम है रिडेंसिल, जो बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। उसी के साथ ही एक DHT बूस्टर्स भी इसमें हैं, जो जिस एरिया पे आप अप्लाई करते हो उस एरिया में बियर्ड की ग्रोथ लेके आता है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ बियर्ड पे ही लगानी है, हेयर पे इस्तेमाल नहीं करनी है बिकॉज ऑफ द DHT बूस्टर। रिडेंसिल और DHT बूस्टर के साथ इसमें अदर चीज़ें जैसे कि आंवला, विटामिन ई और वाटरमेलन सीड ऑयल भी है, जो इंश्योर करेगा कि आपकी बियर्ड ग्रोथ तो हो ही, उसके साथ वो बियर्ड आपकी मॉइस्चराइज भी रहे और क्वालिटी मेंटेन रहे हेयर की। अब बात करते हैं इसकी सेकंड प्रोडक्ट की, जो है उस्तरा बियर्ड ग्रोथ सप्लीमेंट। ये उस्तरा बियर्ड ग्रोथ ऑयल एडवांस्ड के इफेक्ट को और भी एनहांस करता है। इसमें बायोटिन और कैराटिन बूस्टर हैं जो आपकी बियर्ड को और भी थिक और डेंस बनाते हैं। क्योंकि ये एक वाटर बेस्ड सप्लीमेंट है तो आपकी बियर्ड को ये हाइड्रेटेड भी रखता है। अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। बहुत ही सिंपल, पहले बियर्ड ऑयल लो, अपनी पाम पे लो और कुछ ड्रॉप्स के साथ अपनी रूट्स पे मसाज करो। उसके बाद आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं अगेन अपनी रूट्स पे मसाज करने के लिए। और जाहिर सी बात है क्योंकि उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, सल्फेट्स, पैराबन्स या मिनरल ऑयल जैसी चीज़ें नहीं हैं, तो कोई भी इसको बिना साइड इफेक्ट के इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कूपन कोड के साथ, जिसको लगाने से आप 10% ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफ ले सकते हैं। चेक इट आउट। तो आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे यार, एक एक करके आपको सब पॉइंट्स बताता हूँ। क्या फ्लॉज होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इन नेचुरल और नॉट वीडियोस में, क्यों आप हर नेचुरल और नॉट वीडियो का एंड रिजल्ट को सही नहीं मान सकते। सबसे पहला पॉइंट, दे फोकस ऑन एंड रिजल्ट, कि एक पर्सन ने शुरू कैसे किया था और अब वो कैसा दिख रहा है, उसके बेसिस पे वो जज करते हैं कि ऐसी फिजिक बन गई है तो ये नेचुरल है, ऐसी बन गई है तो नेचुरल नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर तो वो प्रोज हैं, IFBB प्रोज या कोई भी बॉडी बिल्डिंग के प्रोज हैं, कुछ ऐसे लेवल के शोज खेल रहे हैं, एक तो वो कैटेगरी के लोग हो गए। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हो गए फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटीज़ हैं या यूट्यूबर्स हैं या कोई इंस्टाग्राम पे आप मॉडल्स देखते हो वो हैं। अब प्रोज की जो फिजिक है वो तो 99% ऑफ द टाइम किसी को भी जो एक्सपीरियंस है वो बोल सकता है कि येस दे आर ऑन स्टेरॉइड्स फॉर श्योर, दे आर कम्पीटिंग एंड दैट काइंड ऑफ मसल मास इज नॉट पॉसिबल। बट प्रॉब्लम दूसरे वालों पे आती है जब नेचुरल और नॉट वीडियोस यूट्यूबर्स पे बनाई जाती हैं, इंस्टाग्राम मॉडल्स पे बनाई जाती हैं या सेलिब्रिटीज़ पे बनाई जाती हैं। एक एग्जांपल देते हुए कहूँगा, अभी ऋतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो आई थी HRX की 2019 में, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी और मेरी वीडियो में मैंने एक रिजल्ट, एक काफ़ी कुछ बता दिया था, एक सार सा आपको दे दिया था। वो ये था, मैसेज आ रहे लड़कों के कि यार ऋतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप वीडियो बनाओ। सबने ज्ञान अपना पेल गया होगा, राइट। अरे वो नेचुरल नहीं हो सकता बिकॉज सेलिब्रिटी है, अरे वो 200 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा होगा, यही बातें बोली होंगी, मुझे पता है। अगर स्टेरॉइड नहीं यूज़ किए, ठीक है, तो पक्का दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि क्लेनबिट्रोल वगैरह यूज़ की होगी हाई डोसेज में। स्टेरॉइड नहीं है लेकिन हो सकता है वो यूज़ किया हो। नेचुरल है नहीं मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं आपकी डिस्क्रिप्शन पे ये बात छोड़ दूंगा। अब हो सकता है किसी और यूट्यूबर ने ऋतिक पे वीडियो बनाई हो और उसने बोला हो कि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने तो बोला कि एक्चुअली ये पॉसिबल है, बट वी एक्चुअली डोंट नो कि उसने एक्चुअली लिया है कि नहीं लिया है, राइट। वो एक सबसे बड़ी बात मिस्टेक करते हैं, वो कभी बोलते नहीं इसके बारे में या उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फेल्ड साइकिल। यस, फेल्ड साइकिल क्या है कि स्टीरॉयड साइकिल आपने की 8 हफ्ते की, 12 हफ्ते की या 16 हफ्ते की,
लेकिन उसका आपको रिजल्ट ही नहीं मिला, या रिजल्ट मिला इतना कम मिला कि वो नेग्लिजिबल है। फेल्ड साइकिल क्या होती है गाइस, कि कई रीजन हो सकते हैं फेल्ड साइकिल के। आप स्टीरॉइड्स यूज भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिले। यस आई नो, ये काफी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, बट इट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई डील विद क्लाइंट्स, मैं कंसल्टेशंस करता हूं, मेरे पास इतने लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं 20 साल के, 22 साल के, मैंने साइकिल की थी, लेकिन उसकी फिजिक देख के लगता है कि यार तुमने साइकिल कैसे कर ली, तुम्हारी फिजिक तो है ही नहीं कुछ, और तुमने भी स्टीरॉइड यूज किए हैं। आई एम लिटरली लाइक दैट, बट आई उनको नहीं बोलता हूं, बट आई फील लाइक दिस, राइट। तो फेल्ड साइकिल क्या होती है गाइस, कि आप स्टीरॉइड्स भी ले रहे हो, उसी टाइम पे आप इनमें से कुछ चीजें, गलत चीजें कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा जंक खा रहे हो, ठीक है, या आप अल्कोहल भी इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लोगों का बैड लाइफस्टाइल होता है, वो सोचते हैं कि बैड लाइफस्टाइल के साथ साथ हम स्टीरॉइड चलाएंगे और हम भी बहुत तगड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता गाइस, स्टीरॉइड के साथ भी आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो आपको रिजल्ट दिखते हैं। दूसरी चीज हो जाती है कि आप लोग, अगेन बहुत शॉकिंग लगेगा आपको, कि कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स भी नकली मिल जाते हैं। जी हाँ, स्टीरॉइड्स नकली, जो एक्सपेंसिव स्टीरॉइड्स आते हैं उनकी कॉपी बन जाती है, या कंपाउंड लिखा कुछ होता है लेकिन अंदर कुछ और पाया जाता है। सो वो लिखे हुए के अकॉर्डिंग डोज लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अंडर डोज ले रहे होते हैं, बहुत कम डोज ले रहे होते हैं, उसकी पोटेंसी बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 mg पर ml मेंशन है, उसमें निकल रहा है 100 mg या 50 mg, इतना घटिया मतलब क्वालिटी का है। तो इस तरह की स्टीरॉइड साइकिल आप करते भी हो तो वो एंड में कोई रिजल्ट नहीं लेके आती, तो दैट इज अ फेल्ड स्टीरॉइड साइकिल, राइट। या कंप्लीटली फेक स्टीरॉइड्स मिल जाते हैं। इंडिया में आपको बता दूं, फेक स्टीरॉइड्स, फेक सप्लीमेंट से ज़्यादा बड़ी मार्केट है, बिकॉज अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज इसको बनाती हैं, वेरीफाई करने के तरीके बहुत ही कम हैं। ये कोई ऐसा नहीं है आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे स्टीरॉइड मिलते हैं, आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसकी कॉपी वेबसाइट्स भी बना रखी हैं लोगों ने, जो नकली स्टीरॉइड बेचते हैं। इवन स्कैनर, बारकोड स्कैनर भी नकली बना रखे हैं। आप स्क्रैच करोगे, वो फेक वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। बहुत ही डर्टी गेम है ये, ठीक है। ऐसी तीसरा रीजन, मान लो आप स्टीरॉइड साइकिल कर रहे हो, उसके अंदर ही किसी की, आपके नोन की, आपके रिलेटिव की, फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, तो आप चलते चलते उसको बीच में छोड़ दोगे। होगा क्या, आपने स्टीरॉइड तो यूज किए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही, 3 हफ्ते बाद ही छोड़ लेते लेते बंद कर दिए। क्या रिजल्ट मिलेगा उससे? कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं आया। लेकिन जो वीडियो बनेगी आप पे कि नेचुरल और नॉट, पीपल विल से ये तो नेचुरल लगता है, नेचुरल है, बट एक्चुअली क्या वो नेचुरल है? जस्ट बिकॉज ही हैड अ फेल्ड साइकिल। अनदर रीजन कैन बी जॉब लॉस, कि आपकी जॉब लॉस हो सकती है, कई तरह के ऐसे कारण। और एक और मैं देखता हूं कि जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं sixpack.com पे कंसल्टेशंस करता हूं, तो वो बताते हैं कि हम स्टीरॉइड्स कर रहे थे और 1.5 हफ्ते में ही मुझे ऐसे साइड इफेक्ट हुए, मुझे ज़बरदस्त एक्ने हो गया, या मुझे बुखार हो गया, या मेरे यहाँ पे जहाँ पे इंजेक्ट कर रहा था वहाँ पे पस बन गई, मैंने तो हाथ जोड़ दिए भाई। ये सब मेरे एक्सपीरियंस लोग मुझे सुनाते हैं। तो उन्होंने हालांकि स्टीरॉइड कर रहे होते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते, लेकिन ये चीज़ होगी तो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो फेल्ड स्टीरॉइड साइकिल। इसके बाद अनदर रीजन मैं देखता हूं कि बैड इंफॉर्मेशन। यस गाइज, एक नेचुरल बंदा कैसे ट्रेन करता है वर्सेस एक स्टीरॉइड यूजर कैसे ट्रेन करता है, दोनों की ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो कि एक स्टीरॉइड वाली की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए वर्सेस नेचुरल की कैसी होनी चाहिए, या स्टीरॉइड वाले का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए वर्सेस नेचुरल का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट आई विल मेक, तो कमेंट कर देना, बता देना। तो वो बैड इंफॉर्मेशन के साथ स्टीरॉइड साइकिल कर रहे होते हैं, उस तरीके से ट्रेनिंग जैसी उनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे होते, उस तरीके से न्यूट्रिशन जो उनको लेना चाहिए वो नहीं ले रहे होते। तो स्टीरॉइड्स के रिजल्ट भी उनको सब ऑप्टिमल मिलते हैं, कम मिलते हैं, जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। तो बंदा स्टीरॉइड साइकिल कर भी लेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि उसने तो कुछ लिया नहीं है, ये तो बिल्कुल नेचुरल टाइप है। So that's why I was saying कि फेल्ड साइकिल की कंसीडरेशन कभी भी ये YouTube वीडियोस जितने भी नेचुरल नोट पे आती हैं वो नहीं करते हैं। सो आपको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि ये नेचुरल होगा या ये नेचुरल नहीं होगा। अब अगर मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आया, वो अपनी मुझे पिक्स भेजता है, उसकी पिक्चर देख के तो मैं कहूँगा ठीक है ये नेचुरल होगा, नो डाउट, इसका फैट काफ़ी फैट बढ़ा हुआ है ये वो। लेकिन जब वो मुझे बताता है कि मैंने स्टीरॉइड साइकिल की थी आज से 6 महीने पहले, साल पहले,
लेकिन मैंने फिर गलत खा लिया, फिर उसकी फिजिक खराब हुई होती है। हालांकि आम लोगों की नज़र में वो नेचुरल दिखेगा, लेकिन क्या वो एक्चुअल में नेचुरल है? बिकॉज ही हैज़ यूज्ड इट, सो ही इज़ नॉट नेचुरल। सेकेंड थिंग विच दीज वीडियोज डू नॉट कंसीडर इज ओल्ड यूसेज। एग्जाम्पल, आप मेरे पे वीडियो बना रहे हो, ठीक है, आज आप मेरे पे वीडियो बना रहे हो कि दमन सिंह नेचुरल और नॉट, ठीक है, तो अभी मेरी फिजिक को आप देख के बोलोगे कि यार ये तो नेचुरल लग रही है, ठीक है नेचुरल होगा, ठीक है, लेकिन क्या पता मैंने 6 महीने पहले, क्या पता मैंने साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले स्टेरॉइड यूज किए हों, उसका पता आप कैसे लगाओगे? यू सिंपली कैन नॉट, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं लैब टेस्ट करवाऊंगा, लैब टेस्ट भी जो ऐसे स्टेरॉइड होते हैं जो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहते हैं, फॉर एग्जांपल नैंड्रोलोन, डेकानोइड, वो इवन 8 महीने 10 महीने तक भी आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले का क्या, वो आप कोई भी लैब टेस्ट करवा लो, नहीं शो होगा। कई सालों पहले यूज़ किया था, नहीं शो होगा। तो पुरानी यूसेज कोई नहीं बता सकता। दैट्स वाई स्पेशली इन केसेस में जब आप किसी यूट्यूबर पे वीडियो बना रहे होते हो या किसी भी इंस्टाग्राम रैंडम मॉडल पे बना रहे होते हो, यू विल नेवर नो। और तीसरा सबसे बड़ा फ्लॉज इन वीडियोस में हो सकता है पार्शियलिटी, या क्रिएटर कैन बी बायस्ड। यूट्यूबर बायस्ड हो सकता है, पार्शियल हो सकता है अपने फ्रेंड्स के प्रति जो कि अदर यूट्यूबर्स हैं। अब मैं फिटनेस में हूँ, अगर मेरी किसी के साथ दोस्ती है, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि वो नेचुरल है या नहीं है, मैं 99% ऑफ द चांस उसको पॉजिटिव ही बोलूँगा, उसको एक पॉजिटिव लाइट में शो करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। मैं उसके साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं करूँगा, चाहे वो यूट्यूबर इंडिया में है, चाहे वो यूट्यूबर अब्रॉड में है। ये दोनों केसेस में वैलिड हैं, चाहे वो नेचुरल और नॉट वीडियो इंडिया के क्रिएटर ने बनाई है या किसी फॉरेन के क्रिएटर ने बनाई है। दूसरी चीज़, अगर मुझे किसी बड़े यूट्यूबर को इंप्रेस करना है कि वो नेचुरल नहीं भी है, मैं उसके ऊपर बना के उसको एक पॉजिटिव लाइट में शो कर देता हूँ, तो हाई चांस कि वो मेरी वीडियो शेयर करेगा, उससे मुझे भी क्लाउट मिलेगा, उससे मुझे भी व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब ऐसा करते हैं, बट दिस इज़ अ बिग चांस, यू शुड कंसिडर दिस। और कोई भी शायद ऐसा ना करे कि किसी के साथ अपना रिलेशन ख़राब ना करे, तो उसको पॉजिटिव लाइट में शो करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ अगर मान लो मेरी या किसी और यूट्यूबर की किसी दूसरे के खिलाफ खुंदक है, एनमिटी है या जेलसी है, तो वो अगर नेचुरल है भी तो उसको अननेचुरल बताने के लिए अपनी जस्टिफिकेशन दे सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट एक और, क्रिएटर का खुद का एक्सपीरियंस, ऑन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट हियर। अब देखो यार, अभी वीडियो क्रिएट करने में कोई पाबंदी नहीं है। यूट्यूब पे आके कोई भी किसी के ऊपर नेचुरल और नॉट वीडियो बना सकता है। अब चाहे वो क्रिएटर ने खुद जिम में एक्सपीरियंस 6 महीने का हो, 6 हफ्ते का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, या मेरी तरह 10 साल का हो, ठीक है। तो जिसका खुद का एक्सपीरियंस बहुत कम है, जिसकी खुद की फिजिक, उसने इतना काम अपनी फिजिक के ऊपर नहीं किया है, सिर्फ साल ही किया है, 6 महीने ही किया है, उसके लिए एक अचीवेबल स्टैंडर्ड्स भी बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत स्किनी है, उसको लग सकता है कि यार मुझे तो 1 साल हो गया, मुझे तो 2 साल हो गए, मेरी तो इतनी बनी है, ये कैसे बन सकती है, राइट। सो दिस यूजर एक्सपीरियंस मैटर अ लॉट हियर। किसका ओपिनियन आप ले रहे हो वो मैटर बहुत करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, नो इंसल्ट टू बियर बाइसेप्स, फॉर एग्जाम्पल अगर बियर बाइसेप्स किसी को नेचुरल और नॉट पे वीडियो बनाता है, उन्होंने बनाई थी यार आमिर खान पे, है ना, तो अभी बियर बाइसेप एक ऐसा पर्सन नहीं है कि जो हार्डकोर जिम में ट्रेनिंग करता है, जिसकी लाइफ जिम के अराउंड घूमती है, तो उसने कभी इतनी स्ट्रिक्ट वे में डाइटिंग या इतनी डेडिकेशन से ट्रेनिंग की होगी सालों तक, नहीं। वो टिपिकल फिटनेस जो होती है, हफ्ते में 2 बार कर लिया, कुछ होम वर्कआउट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, प्रोटीन खाया कि नहीं खाया, ऐसी तरह की ट्रेनिंग करते होंगे। तो वो ही इज़ नॉट दैट ग्रेट टू जज समवन की ऐसी फिजिक बन सकती है कि नहीं बन सकती, बिकॉज ही हैज़ नो एक्सपीरियंस इन दैट। इसी के साथ ही किसी का अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है वर्सेस किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर किसी ने 5 साल में कुछ नेचुरली अचीव किया है, तो शायद 2 साल वाले को लगे कि ये 5 साल वाला भी स्टेरॉइड्स पे है। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। इसी के साथ ही एक बड़ी चीज़ इसमें यह भी आ जाती है कि एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट ये नेचुरल और नॉट वीडियोस का होता है। इस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और ऑडियंस पसंद करती है मसाला देखना, अपने फेवरेट हीरो के बारे में जानना कि वो नेचुरल है या नहीं है,
लोगों को ये बातें पसंद आती हैं। तो ये फैक्टर हमेशा आप याद रखिए। और बट दीज वीडियोज़ एट द एंड डज नॉट मीन ऑल आर रॉन्ग एंड डज नॉट मीन कि ऑल आर करेक्ट ईदर। सम आर जस्ट वेरी ईजी टू टेल कि ये नेचुरल नहीं है, आई एम 100% श्योर, एंड सम आर डाउटफुल केसेस और डिफ़िकल्ट टू टेल केसेस, ठीक है। सो उन केसेस में आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं या आप उन पे सीधा ब्लेम कर सकते हैं कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। सो आल्सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इसके ऊपर मैं 70% चांस है कि ये नेचुरल नहीं है, 80% चांस है कि नेचुरल नहीं है, 90% चांस है कि नेचुरल नहीं है, लेकिन 10% 20% हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ये चीज़ें हम कर सकते हैं रैदर दैन गिविंग अ चिट, ब्लैक एंड वाइट चिट कि ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। हो सकता है बीच का रास्ता भी हो कि वी डोंट एक्चुअली नो, या इट्स अ डाउटफुल केस, यू नो, दिस कैन हैपन एज वेल। दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज अमन signing off. Bye bye.